up and start taking action. Super simple but super effective. Then the second mental trick is a 60-second stretch. जब हम लेजी फील कर रहे होते हैं ना, तो सिर्फ हमारा माइंड स्लो नहीं होता, हमारी बॉडी भी रिलैक्स मोड पे चली जाती है. जैसे बेड या चेयर पे हम ऐसे एकदम चिपक के बैठ जाते हैं कि भाई उठने का ही मन नहीं कर रहा है. बट हियर्स द थिंग, मैंने एक बुक पढ़ी थी, द बॉडी कीप्स द स्कोर, और उसमें ऑथर ने कहा था कि जितने भी इमोशंस जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, लेजीनेस, ये सब हमारी बॉडी में ना ट्रैप हो जाते हैं या स्टोर हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और हमें उसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड है. तो अगर आपको वापस मोमेंटम में आना है तो सिर्फ आपको अपना माइंड नहीं बल्कि बॉडी को भी थोड़ा मूव करना पड़ेगा. और उसके लिए आपको ऐसे जिम जाने की जरूरत नहीं है. आई मीन जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वर्कआउट करना चाहिए, बट उसके अलावा आप ऐसे 1 मिनट की स्ट्रेच भी कर सकते हो, 10 जंपिंग जैक्स कर सकते हो, रनिंग पे चले जाओ, जॉगिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, योगा के कुछ स्ट्रेचेस कर लो, या बस म्यूजिक लगा के एकदम बढ़िया सा डांस कर लो. ठीक है, कुछ भी करो बट जस्ट गेट इनटू दैट मोमेंटम. जैसे आपकी बॉडी में मूवमेंट होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, माइंड थोड़ा क्लियर होने लगेगा, एंड आपको ऐसा फील होगा कि यार अब मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, अब मैं कुछ काम कर सकता हूँ. देन द थर्ड मेंटल ट्रिक इज टू पिक जस्ट वन टास्क. ऐसे मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि मैं अपनी टू डू लिस्ट देखती हूँ और सोचती हूँ कि अरे इतना सारा काम पेंडिंग है, इसे कल करेंगे. बेसिकली इशू ये है कि आप बहुत सारे टास्क को देख के ना थोड़ा ओवरवेल्म हो जाते हो. सो यू पिक द इजीएस्ट टास्क विच इज टू सिट बैक एंड वॉच सोशल मीडिया. तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपने टास्क लिस्ट में कोई एक ऐसा टास्क पिक करो जो आप 5 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हो. अब चाहे वो ईमेल का रिप्लाई देना हो, अपने वर्क डेस्क को साफ करना हो, या कोई एक्सेल शीट बनानी हो, कुछ भी इजी, डुएबल, सिंपल, जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े. होता ये है ना कि आप जैसे एक काम फिनिश करते हो, आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है एंड आपको ऐसा लगता है कि ओ वाओ, लाइक वी आर मूविंग. तो आपको बेसिकली मोमेंटम में आना है, और जैसे एक काम फिनिश होता है तो फिर माइंड को लगता है ठीक है ये तो ईजी था, अब नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं. तो वो बेसिकली फ्लो में आ जाते हो आप. जैसे इस वीडियो को भी देखने के आप फ्लो में हो कि पहले एक पॉइंट सुना, फिर दूसरा, अब तीसरा सुन रहे हो और बस 2 ही पॉइंट बचे हैं. देन द फोर्थ इज कोल्ड वाटर स्प्लैश और शावर. Have you seen those celebrities do face ice dip in the morning? अब वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके फेस की जो पफीनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए. बट अकॉर्डिंग टू साइंस, कोल्ड एक्सपोजर से आपका जो हार्ट रेट है वो बूस्ट हो जाता है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव हो जाती है, माइंड ज्यादा प्रेजेंट फील करने लगता है. बेसिकली आपका जो पूरा सिस्टम है ना वो ऐसे ऑन हो जाता है. अब यूजुअली कोल्ड शावर ही रिकमेंड किया जाता है टू गेट ओवर योर लेजीनेस, बट वो करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो आई जस्ट वॉश माई फेस और either my arms and legs with cold water just to feel energized and more recharged. Trust me, ये ट्रिक इतनी ज्यादा सिंपल और इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि आप पूरे दिन ये जो ऐसे स्लगिश सा फील करते हो ना, ये सब चला जाएगा and you'll be so pumped up to get back to your work. Then the fifth trick is to reward yourself for completing the task. देखो, हम humans ना बहुत ही सिंपल क्रीचर्स हैं. अगर हमें पता होता है कि काम करने के बाद कुछ मिलने वाला है तो मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाती है. जैसे अगर मैंने ये काम 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लिया तो मैं अपने फेवरेट एनिमे का एक एपिसोड देखूंगा, या फिर मैं इस बोरिंग से टास्क को कंप्लीट करने के बाद एक कॉफी ऑर्डर करूंगा अपने लिए, या मैं बस 10 मिनट अपने आप को टाइम दे दूंगा फोन स्क्रॉल करने के लिए. द पॉइंट इज, अपने ब्रेन को एक रीजन दो कि वो टास्क कंप्लीट करना वर्थ इट है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेजीनेस इज जस्ट अ रेजिस्टेंस टू डिस्कम्फर्ट. बट अगर एंड में आपको रिवॉर्ड दिख रहा है, then brain would be okay to tolerate that discomfort and ready to work on it. And reward ऐसे huge नहीं होना चाहिए, बस कोई छोटी सी चीज जो आपको अच्छा फील करे. Now comes the part 2 of our video and an extremely important segment to understand why do you behave lazy all the time. Some of the reasons could be low vitamin D levels and iron deficiency. I would highly recommend you to get a blood test done. उसमें अपने B12, vitamin D, iron, ये सब levels जरा चेक करो. अगर वो कम है तो बॉडी में नेचुरली फटीग फील होगा. बॉडी में अगर एनर्जी ही नहीं है तो बाहर से चाहे आप 10 चीजें अप्लाई कर लो मोटिवेट करने के लिए, खुद को नहीं कर पाओगे. एंड इसको सॉल्व करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठ के सनलाइट लेनी पड़ेगी, मल्टी वाइटामिन्स लेने पड़ेंगे, अपनी डाइट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मैं क्या खा रहा हूँ, प्रोटीन कहाँ है, कार्ब्स कहाँ है, फाइबर कहाँ है, ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा. सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, आपकी बॉडी को भी फ्यूल की जरूरत होती है. देन द सेकंड रीजन कुड बी योर बैड स्लीप साइकिल. रात के 3 बजे सो गए, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सुबह 7 बजे आप प्रोडक्टिव रहोगे तो भाई सिर्फ सपने में ही पॉसिबल है ये. Poor sleep equals to poor mood, poor focus, poor energy. Everything would be bad. And to fix this, you need to have a consistent sleep cycle. Same time पे उठो, same time पे सो जाओ. एक अच्छा टाइम बना लो. ऐसे नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है, बट 7-8 घंटे की नींद लेके उठो एंड सनलाइट लो. देन द थर्ड रीजन कुड बी दैट यू आर डिहाइड्रेटेड. कई बार हेडेक, इरिटेटेबिलिटी या लो एनर्जी जो आपको फील होती है वो इसीलिए हो रही होती है क्योंकि आप पानी ही नहीं पीते हो. तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सुबह जब आप उठते हो तभी के तभी 1-2 गिलास पानी पी के वाइंड अप कर लो.
एंड ऑलवेज कैरी अ बॉटल विद यू. इसको 1-2 घंटे के अंदर पीते रहो. रिमाइंडर लगा लो भले ही, but make sure that you carry a bottle with you, not a plastic bottle, always a steel, copper or a glass bottle. Then the fourth reason could be mental clutter. कभी कभी आप फिजिकली तो ठीक होते हो बट दिमाग में इतना ज्यादा मेंटल क्लटर चल रहा होता है कि कुछ काम करने का मन ही नहीं करता. So to fix this, you either need a 5-minute meditation, you need journaling, you need to bring more positivity in your life, more positive attitude, optimistic, affirmation सुन लो, journaling कर लो, gratitude letters लिखो. ये सब चीजें करने के बाद जो दिमाग है ना थोड़ा शांत हो जाता है and it really helps. ये सब चीजें आपके थॉट लूप्स को ब्रेक करती है क्योंकि अंदर अगर आपके नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना तो फिर बाहर से प्रोडक्टिव रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. द लास्ट रीजन कुड बी पुअर एनवायरनमेंट. अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हो जो खुद ही मोटिवेटेड नहीं है, कंप्लेन किए जा रहे हैं, खुद कुछ काम करते नहीं, तो फिर वो एनर्जी आप पे भी रिफ्लेक्ट होगी एंड आप भी वैसे ही बिहेव करना शुरू कर दोगे. हमारी सराउंडिंग्स हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. सो मेक श्योर दैट यू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर डूइंग समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ, ईदर ऑनलाइन ईदर ऑफलाइन. ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखो, ऐसे पॉडकास्ट सुनो जो आपको अपलिफ्ट करे, आपको मोटिवेट करे, आपको एनर्जी दे कि भाई कुछ करना है लाइफ में. शो अप लाइक अ पर्सन हु यू वुड वांट टू बी लाइक. एंड यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आप इस पूरी वीडियो की समरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना सो दैट मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, और एंड तक देखा है तो भी कितना समझा है आपको वो भी मुझे पता चल जाएगा. मैंने अभी नोटिस किया कि ये वाली लाइट भी बंद हो चुकी है और बारिश का मौसम भी हो चुका है. बट एनीवेज, डोंट बी लेजी टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर लेजी फ्रेंड्स एंड टेल देम कि भाई अपना विटामिन डी भी चेक करवा ले जरा. एंड इफ यू